अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने लगे हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। ऑन ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी स्कूल में, 50 स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी लेके आए। तो देखते हैं कि पॉकेट मनी की डिटेल क्या है। वो स्टूडेंट्स जो पॉकेट मनी में 5 से लेके 10 रुपीज़ तक लेके आए, उनकी तादाद 12 थी। जो 10 से 15 रुपीज़ तक पॉकेट मनी लेके आए, उनकी तादाद हमारे पास 9 थी। हम जानते हैं कि जो तादाद होती है उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जो स्टूडेंट 15 से 20 रुपीज़ तक लेके आए, उनकी तादाद हमारे पास 18 थी। 20 से 25 रुपीज़ लाने वाले स्टूडेंट्स जो थे वो 7 थे और 25 से 30 रुपीज़ तक लाने वाले स्टूडेंट्स 4 थे। अब हमने करना ये है कि ये हमारे पास एक ग्रुप्ड डाटा दिया गया है और ग्रुप डाटा में हमने सबसे पहले मीडियन फाइंड करना है, फिर हमने इस ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड करना है और आखिर में हमने इसका मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने के लिए हमने जो मेथड यूज़ करना है, वो कोडिंग मेथड यूज़ करना है। इंशाल्लाह जब हम मीन फाइंड करने लगेंगे तो कोडिंग मेथड के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम मीडियन फाइंड करते हैं और देखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड किया जाएगा। ये जो टेबल हमारे पास हॉरिज़ॉन्टली बना हुआ है, तो सबसे पहले हमने वो टेबल वर्टिकली ड्रा कर लिया है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है और जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है वो आपस में इक्वल हैं। यानी कि जो हमें क्लास लिमिट्स दी गई हैं ये एक्चुअल में क्लास बाउंड्रीज है और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें हर सूरत में क्लास बाउंड्रीज ही बनानी पड़ती हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमें क्लास बाउंड्री का कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा, वो पहले से ही बनी हुई है। तो चलते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें एक और कॉलम की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है वो क्रिएट करते हैं। जब हमने पहली क्लास पहले 12 स्टूडेंट्स खड़े किए तो वो 12 ही थे। जब हमने उससे नेक्स्ट क्लास के 9 स्टूडेंट्स मज़ीद खड़े कर दिए लाइन में तो 12 और 9 21 हो गए। फिर 21 में 18 स्टूडेंट्स हमने मज़ीद ऐड कर दिए तो ये हमारे पास 39 हो गए। तो इसका मतलब है कि जब टोटल 3 क्लासेस के स्टूडेंट्स हम एक लाइन में खड़े कर लें तो वो 39 हो जाते हैं। फिर हमने जब 4th क्लास के 7 स्टूडेंट्स भी उनके आगे खड़े कर दिए तो टोटल स्टूडेंट 46 हो गए। और फिर हमने जब 5th क्लास के 4 स्टूडेंट उनके आगे खड़े कर दिए लाइन में तो ये टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए 50। तो लें जी, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 है और फ्रीक्वेंसी चूँकि स्टूडेंट्स ही हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास जो लास्ट क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 50 है। अब स्टूडेंट्स हमने ये डिसाइड करना है कि वो कौन-सी क्लास है जो मीडियन क्लास है, यानी हमने जो सेंटर वाली रकम फाइंड करनी है, वो सेंटर वाली रकम इनमें से किस क्लास में होगी। तो स्टूडेंट्स मीडियन क्लास फाइंड करने का फार्मूला ये है कि कंटेनिंग n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन, वो क्लास जिसके अंदर n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारी मीडियन क्लास होती है। यानी n से मुराद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि 50 हैं। तो 50 स्टूडेंट्स अगर खड़े हों और हमने उनके सेंटर वाला स्टूडेंट फाइंड करना हो तो ज़ाहिर है 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो स्टूडेंट है वो 25th पोजीशन पे खड़ा होगा। तो हम n को 2 पे डिवाइड करते हैं तो n 50 है। तो जब हम n को 2 पे डिवाइड करेंगे यानी 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 25th ऑब्जर्वेशन है इस डाटा सेट में वो हमारा मीडियन वैल्यू हो सकती है। अब आप देखें कि फर्स्ट क्लास 12 पे एंड हो गई, जो सेकंड क्लास है वो 21 पे एंड हो गई और अभी 25th स्टूडेंट नहीं आया और जो थर्ड क्लास है वो 39 पे एंड हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो 25th स्टूडेंट है वो इन स्टूडेंट्स में इस जगह पे कहीं पर है। तो ये हमारी पास मीडियन क्लास है, उसको हमने क्या कर लिया, हमने हाईलाइट कर लिया है। यहाँ लिख भी लेना है कि ये हमारी मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास जब फाइंड हो जाती है तो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। याद रखिएगा मीडियन क्लास से
जो पहले वाली क्लास है, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको C से ज़ाहिर किया जाता है, वो C है। और जो आखिरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको N से शो किया जाता है। इसी तरीके से जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको F से शो किया जाता है। और जो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है, उसको L से शो किया जाता है। जब ये तमाम रकमें हमें पता चल गई हैं, तो हम मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। मीडियन इक्वल होता है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। ये फार्मूला आपको हर सूरत में याद करना है, क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दुश्वारी पेश आएगी। लें जी, और यहाँ पर क्लास इंटरवल 5 का है। आप देख रहे हैं कि 5 में 5 ऐड करें तो 10, 10 में 5 ऐड करें 15, 15 में 5 ऐड करें 20। तो ये क्लास इंटरवल हमारे पास 5 का है, तो ये हमने क्लास इंटरवल भी यहाँ पे लिख लिया। लें जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं। L की जगह पे हमने पुट किया 15, और उसकी रीज़न ये है कि L हमारे पास यहाँ पर 15 है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये L हमारे पास यहाँ पर 15 है। ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। एज हमने अभी-अभी बताया कि ये क्लास इंटरवल है और वो 5 है। एएफ से मुराद है हमारे पास मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 18 है। तो यहाँ पर हमने 18 पुट कर दिया। n/2 n हमारे पास 50 है टोटल स्टूडेंट, और n/2 माइनस सी, ये जो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C कहते हैं, तो वो 21 है। वैल्यूज पुट हो चुकी हैं। अब हमने करना यह है कि इनको सॉल्व करना है। 50 को 2 पे डिवाइड किया तो 25 हो गए। 25 में से 21 माइनस करेंगे, और ये जो आंसर आएगा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। तो 20/18 हो गया। 20 को 18 पे डिवाइड करें तो 1.11 होता है। और अगर हम इसको 15 में ऐड करेंगे तो लें जी, मीडियन हमारा फाइंड हो गया 16.11 रुपीस। तो ये हमने मीडियन फाइंड कर लिया है। हमारी टाइग्रस ने फटाफट से क्वेश्चन जो है वो जल्दी से नोट कर लिया है, अहम पॉइंट्स जल्दी-जल्दी नोट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट आप भी जल्दी से अहम पॉइंट्स नोट कर लें। ये हमने मीन जो है वो फाइंड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन, सॉरी, ये हमने मीडियन फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, और अब हमने क्या करना है, हमने इसी डाटा सेट से मॉड फाइंड करना है। तो देखते हैं कि हम मॉड कैसे फाइंड करेंगे। इसी टेबल को हम क्या करेंगे, वर्टिकली बनाएंगे जो पहले हॉरिजॉन्टली बना हुआ है। और चूंकि यहाँ पर मॉड फाइंड करने के लिए भी हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत होती है, और यहाँ पर पहले से ही क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में कोई गैप नहीं है। तो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा मजीद कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास मॉड क्लास होती है, वो कौन-सी क्लास होती है कि वो वाली क्लास जिसमें सबसे रकम कोई ज़्यादा बार आई हो। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो मॉड कहलाती है। तो ज़ाहिर है कि अगर कोई वैल्यू किसी क्लास में ज़्यादा बार आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो आपने देखना ये है कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्लास 15 टू 20 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 18 है, और ये 18 सबसे ज़्यादा है। तो मॉडल क्लास फाइंड करने का फार्मूला है द क्लास हैविंग द हायर फ्रीक्वेंसी वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 18। तो लें जी, ये हमारी कौन सी क्लास है, ये हमारी मॉड क्लास, या इसको मॉडल क्लास भी कहा जाता है। ये दो नाम है, इसको मॉड क्लास भी कहते हैं और मॉडल क्लास भी कहते हैं। नहीं जी स्टूडेंट्स, अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ग्रुप डाटा में कि जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं एफएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और उससे जो पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं एफ1। और मॉडल क्लास के जो बाद वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं एफ2। और मॉडल क्लास की जो क्लास बाउंड्रीज हैं उसमें लोअर क्लास बाउंड्री को शो करते हैं एल से, और क्लास इंटरवल का हमें पता है कि वो 5 है।
तो लें जी फार्मूला हम जो है वो लिखते हैं और फार्मूला है मॉड फाइंड करने का। तो मॉड फाइंड करने का फार्मूला हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। L प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। लें जी वैल्यूज पुट कर देनी है। एल से मुराद है मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री और वो है 15। तो हमने उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, 15 पुट कर दिया। उसके बाद एफएम हमारे पास है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 18 है। 9 से मुराद है F1 जो कि मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है और मल्टीप्लाई बाय एच, और एच हमारे पास क्लास इंटरवल है जो कि 5 के इक्वल है। इसी तरीके से एफएम की जगह पे 18 और F1 की जगह पे 9 और F1 की जगह पे 18 और F2 की जगह पे हमने 7 पुट कर देना है। जी अब छोटी क्लासेस का क्वेश्चन बन गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का और डिवीजन का क्वेश्चन है। 18 में से 9 माइनस करें तो 9 होते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 9 और 18 में से 9 माइनस कर दें तो 9 होते हैं और 18 में से 7 माइनस कर दें तो 11 होते हैं। लेकिन 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 और 11 को 9 में प्लस किया तो ये हो जाएंगे हमारे पास 20। 45 को 20 पे डिवाइड करें तो हो जाएगा 2.25 और फाइनली इसको अगर हम 15 में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास मॉड हासिल हो जाएगा जो कि है 17.25। लें जी हमारी टाइग्रस ने आपसे जल्दी जो है वो क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया है और जल्दी जल्दी से फाइनल नोट्स ले लिए हैं और चेकिंग कर ली है कि क्वेश्चन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप भी जल्दी जल्दी से नोट कर लें। और अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ कि हमने मीन फाइंड करना है इसी डाटा से। और वो जो मीन हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है कौन से तरीके से, वो जी आपको बताने लगे हैं। वो हमने कोडिंग मेथड से करना है। ले जी तो ये टेबल हमारे पास दिया हुआ था उसको हमने इसी तरीके से पहले वर्टिकल जो है वो कर लिया। समेशन एफ हमें पता है कि 50 है और अब हम चलने लगे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें क्योंकि फार्मूले से आपको पता चलेगा कि आपने करना क्या है कोडिंग मेथड में। लो जी तो कोडिंग मेथड का फार्मूला है, याद रखिएगा। दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसके भी आगे दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 पे होता है शॉर्टकट मेथड और नंबर 2 पे होता है कोडिंग मेथड। तो हमने कोडिंग मेथड की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए से मुराद हमारे पास अज्यूम्ड मीन है जो हमने फर्ज कर लेना है कि हमारा मीन इतना होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, यू फाइंड करना है। ये रहा जी यू फाइंड करना है। ये यू क्या है वो भी हम देखते हैं। फिर यू को एफ से मल्टीप्लाई करना है, यू वाले कॉलम को एफ वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर्स आएंगे उन सारों का सम लेना है, समीशन एफ पे डिवाइड करना है जो कि 50 है और क्लास की हाइट से या क्लास इंटरवल से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। यहाँ एक्स से मुराद क्या है, मिड पॉइंट्स। ये जो हमारे पास क्लासेस दी गई हैं क्लास बाउंड्रीज, हमने इन क्लास बाउंड्रीज के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। तो तरीकेकार क्या होगा, मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीकेकार आप जानते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री 5 है और अपर क्लास बाउंड्री 10 है। 5 और 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 15। ये चूंकि हमने दो वैल्यूज ऐड की हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। 15 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7.5। तो ये हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया इस क्लास का। अब चूंकि क्लास इंटरवल 5 है, सारी क्लासों में 5 का गैप है, तो अब आपको सारे इसी तरीके से ऐड करके 2 पे डिवाइड करके देखने की हाजत नहीं है। आपने करना यह है कि जो पहले वाला आपने मिड पॉइंट फाइंड किया है उसमें 5 प्लस करते जाएं तो आगे वाले ऑटोमेटिकली आपको हासिल होते जाएंगे। तो 7.5 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12.5, उसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17.5, उसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22.5 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27.5। अब यहाँ पर मैंने एक जो ब्लॉक है उसको हाईलाइट करके उसके आगे ए लिख दिया है। ये असल में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए चाहिए।
और ए क्या है, हमने अपनी मर्जी से एक वैल्यू को कहना है कि जी हमारा आइडिया है कि ये हमारा मीन है। तो ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के अंदर से हमें एक रकम सेलेक्ट करनी है जिसको हम ए बनाएं। तो कोशिश करें कि सेंटर वाली रकम लें। वैसे अगर आप इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे तो भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसको कर लेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन मैंने जो है वो सेंटर वाली रकम को प्रेफर किया है। तो मैंने एक रकम को प्रेफर कर लिया और उसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन है। लो जी, तो हमने लेट कर लिया कि जो ए है वो 17.5 है और जो u फाइंड करना है, u फाइंड करने का फार्मूला होता है x माइनस a, यानी ये जो हमारे पास x है उसमें से हमने ये a माइनस करना है और उसको h पे डिवाइड कर देना है। h हमारे पास क्या है जी, h हमारे पास क्लास हाइट है या क्लास इंटरवल है। h पे हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। लो जी, 7.5 में से 17.5 माइनस करेंगे और उसको 5 पे डिवाइड करेंगे। फिर दोबारा गौर से सुन लें, हमने क्या करना है जी, हमने u फाइंड करना है। तो u फाइंड करने का फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। हमने 7.5 में से जो कि x है उसमें से a माइनस करना है जो कि 17.5 है और उसको डिवाइड कर देना है 5 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया कि ये u कैसे फाइंड होगा। आपको इसको कोडिंग मेथड कहते ही इसीलिए हैं कि इसमें आप सिर्फ़ कोड लगाते हैं और सवाल हल हो जाता है। अब वो कोड क्या है कि जो आपने अज़्यूम्ड अरिथमेटिक मीन लिया है, आपने उसके सामने लिखना है 0 और जब आप u फाइंड कर रहे हो तो ये उस वक़्त की बात है। d फाइंड करते हुए ऐसा नहीं होगा, ये u फाइंड करते हुए ऐसा होगा कि जो आपने अज़्यूम किया है अरिथमेटिक मीन उसके सामने आप लिखेंगे 0 और उसके ऊपर जो है वो बस आँखें बंद करके लिख देंगे -1 -2 एक-एक कम करते जाएँगे और उसके नीचे वाली क्लासेस में एक-एक बढ़ाते जाएँगे, लिख देंगे 1 और 2। तो लें जी, आपका u फाइंड हो गया। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी देखेंगे तो यही आएगा। तो लिहाजा कोडिंग का फ़ायदा ये है कि आपको ये सारा अमल करना ना पड़े। जस्ट आपने ये करना है कि जो अज़्यूम्ड मीन है उसके सामने 0 लिखें और ऊपर वाले कॉलम्स में एक-एक माइनस करते जाएँ और नीचे वाले में एक-एक प्लस करते जाएँ। तो 0 से ऊपर जाएँ तो -1 -2 और नीचे आएँ तो 1 और 2। नहीं जी, आपने u फाइंड कर लिया है, मुबारक हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने f और u वाले कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -24, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, 18 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब हम ये जो FU हमने फाइंड किए हैं उनका समीशन फाइंड कर लेंगे तो ये आ गया -18। लेकिन जी अब हमें A का पता है, समीशन FU अभी-अभी फाइंड किया, उसका पता है, समीशन F का हमें मालूम है और H का हमें पता है। लें जी, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। A की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की जो कि 17.5 है। FU की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की जो कि -18 है। समीशन F की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की जो कि 50 है और H से मल्टीप्लाई कर दिया। लें जी, H से मल्टीप्लाई किया तो 5 कट जाएगा, 5 10s आर 50 और -18 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो -1.8 हो जाएँगे। अब जो है वो हम क्या करने लगे हैं, 17.5 में से 1.8 माइनस कर देंगे तो 15.7 हमारा आंसर आ जाएगा। लें जी स्टूडेंट्स, तीसरा पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आपको कहीं इबहम हो, अगर आपको कहीं समझ ना आई हो, तो वीडियो को वहाँ पे रिवाइंड करें, पॉज़ करें, उसको दोबारा से सुनें, इंशाल्लाह समझ आएगी। हमारी टाइग्रस भी समझ गई है। तो टाइग्रस, ज़रा तमाम स्टूडेंट्स को हेलो करो। वेरी गुड। और एक दफ़ा ज़रा फिर हेलो करो। ओहो! टाइग्रस नाराज़ हो गई है, वो कहती है अब अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।